जय हिंद। आज हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जनपद अपने अस्तित्व में आ गए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि का विकास, लोहे का अत्यधिक प्रयोग कृषि में किया जाता था, जिससे कि अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष का मतलब है कि किसान अपनी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन करने लगे। तो इससे नगरीय क्रांति आई। इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता के कार्यकाल में हुई थी। तो ये द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आई। लोहे का अत्यधिक प्रयोग के कारण 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों की सबसे पहली जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, वो किस लिए प्रसिद्ध हैं और उनकी मानचित्र में स्थिति क्या है। तो 16 महाजनपद हैं: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जिमल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवधि, गांधार और कंबोज। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या है और ये क्यों प्रसिद्ध है। तो काशी की राजधानी है वाराणसी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पे बसा हुआ है वाराणसी। कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। आधुनिक फैजाबाद वाला क्षेत्र जो है वो श्रावस्ती है, कुशीनगर। अंग की राजधानी चंपा है। इतिहासकार के अनुसार अंग नगर का वास्तुकार महागोविंद था। ये प्रश्न कई बार पीसीएस में पूछा गया है कि अंग नगर का वास्तुकार कौन था, तो महागोविंद था। इसकी राजधानी चंपा थी। यह उत्तरी बिहार में स्थित है और अंग 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी राज्य है, महाजनपद है। उसके बाद आता है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज है। आधुनिक राजगीर जो जिला है पटना के पास, वो इसका जो है मगध आधुनिक था। पांचवा है वज्जी। इसकी राजधानी है वैशाली, जिसे आधुनिक बसाड़ भी कहते हैं। यह 8 कुलों का संघ था। ये भी प्रश्न कई बार पूछता है कि 8 कुलों का संघ किस महाजनपदों को कहा जाता है, तो वज्जी को। उसके बाद मल। इसकी 2 राजधानियां थी, कुशीनगर एवं पावा। ये यूपी के देवरिया में स्थित है। इसके बाद आता है चेद। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित था। उसके बाद वत्स आता है। यह इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद कुरु आता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह आधुनिक मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद के क्षेत्र में स्थित था। उसके बाद आता है पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल है। ये आधुनिक यूपी में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में अवस्थित था। उसके बाद महाजनपद है मत्स्य। ये इसकी राजधानी विराटनगर है, जो आधुनिक जयपुर। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मत्स्य की राजधानी किस राज्य में स्थित है या कहाँ थी, तो विराटनगर थी, जो आधुनिक जयपुर में है। इसके बाद शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा। इसके बाद अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल। ये आधुनिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। गांधार। ये आधुनिक पेशावर में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह सबसे उत्तर में स्थित थी। गांधार के भी उत्तर में स्थित कंबोज था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानियां ये थी। अब इससे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।
16 महाजनपद में 10 महाजनपद गंगा घाटी के किनारे अवस्थित थे और 6 जो है महाजनपद गंगा घाटी से बाहर थे। इसमें से 16 महाजनपद में सर्वाधिक 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा कि 16 महाजनपद में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब हम देखते हैं कि सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था, सबसे पश्चिमी कौन था, सबसे उत्तरी कौन था, सबसे दक्षिणी कौन था। तो सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था, सबसे पश्चिमी अवंती था, सबसे उत्तरी कंबोज था और सबसे दक्षिणी अस्मक था, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद में 14 तो राजतंत्रात्मक थे और 2 गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्र में वाज्य और मल्ल 2 थे। इसके अलावा 3 महाजनपदों का उल्लेख तमिल ग्रंथ शिलप्पाधिकारम में मिलता है। वह 3 महाजनपद हैं मगध, वत्स तथा अवंती। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद द्वितीय नगरीय क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जिनका आगे चलकर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि इसी 16 महाजनपद में एक महाजनपद मगध, जिसके इतिहास के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।